रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया काहे तोड़ गए पैमान ओ जानान वे जाने लगी है जान वे। क्या हो गया फाखरा? हम देखे देखे यूरिया के जेवर चोरी कर रहा था ये। 20 लाख रुपए जुआ में हार गया। चला जाए से, निकल जाए यहाँ से। बस चल जाए से, चला जाए। आखिरी बार कह रही हूँ। मैं कसम खाता मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। मेरे नाना राजी नहीं हो रहे, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्यों? तुम्हारे नाना क्यों नहीं मान रहे? मुझे नहीं पता जिब्रान, लेकिन तुम इस बात को जवाब बना के पीछे नहीं हट सकते। जाने लगी है जान वे। मुझे जवाब देना ना। आपने तो उससे ठीक से बात नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा। सिर्फ एक दफा मुलाकात से आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं? मुझे लगा था कि आप बदल गए, लेकिन आप तो बिल्कुल वैसे हैं, अपने फैसलों में सख्त और दूसरों की खुशियों के लिए तंग। ये दूध तो आपको पीना पड़ेगा, वरना इससे पहले निम्रा की रुखसती नहीं होगी यहाँ से। खामोश! हम लोग यहाँ सारी रात रुक सकते हैं, राइट सर? मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूँ, आई समझ? देखो शहबाला मैं हूँ, इससे दूध पहले मैं पीऊंगा। लाओ इधर। हरगिज़ नहीं। ये दूध तो आप ही को पीना पड़ेगा और नेक भी मैं आप ही से वसूल करूंगी। आपको तो शुक्र करना चाहिए कि और कोई रस्म नहीं कर रही, वरना जूता छुपाई, दरवाजा रखवाई, उसके लिए भी नेक देना पड़ता। रहमत बुआ जी, मिर्जा साहब से कहिए जब हमें इजाजत दी। फरीदा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पूछ के बताइए। अभी आती हूँ। मिर्जा साहब, खुशियों के मौके पे अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं आप? बुआ ये लाइट बंद कर दे। इस रोशनी में मुझे अपना गुनाह और ज्यादा साफ नजर आता है। गुनाह पर अगर निदामत हो तो अल्लाह ताला खुद ही माफ़ कर देता है। आप नीचे आकर निम्रा बिटिया को अपनी दुआओं में नहीं रुखसत करेंगे? जब वो अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है तो रुखसत भी खुद ही हो जाएगी। अपनी मर्जी की शादी करना तो उसका हक है मिर्जा साहब, लेकिन सरपरस्त होने के नाते
उसके सर पे हाथ रख के उसको अच्छी जिंदगी की दुआ तो आप देंगे ना? बुआ, मेरा तो रोम रोम उसके लिए दुआ करता है। उसने खुद ही बद्दुआ का रास्ता सारी जिंदगी के लिए चुन लिया है। ऐसी बातें तो ना करें मिर्जा साहब। अल्लाह उसे खुशियों से भरी जिंदगी दे। आप चले, वो जिब्रान की दादी है ना, बार बार मुझसे पूछ रही, मैंने कितनी मुश्किलों से उन्हें टाला ये कह कर के आपके सीने में दर्द है और आपको डॉक्टर ने बिल्कुल उठने से मना किया है। जो पहले से सच जानते हैं उनसे क्या सच छुपाना। शिकस्त मेरा मुकद्दर है। जाएं, आप खुद ही जाकर निमरा को दुआएं देकर रुखसत कर दीजिए। अल्लाह की बारगाह में मेरी माफी की इल्तिजा असर न कर सकी तो दुआ क्या रंग लाएगी। बाहर जाते हुए लाइट बंद कर दीजिएगा। जाओ मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जाओ मेरा बच्चा। जानान वे जाने लगी है जान वे। अंबर और समंदर में है चुटकी भर नीलाहट। जिंदड़ी हुई वीरान वे ओ जान वे जानान वे जाने लगी है जान वे। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान बाबा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। आप लोग रुके, अभी नहीं आइएगा। बहू का इस घर में पहला कदम है। मैं आप दोनों का सदका उतार दूं। अल्लाह आप दोनों को हर मुश्किल घड़ी से बचाए। बड़ी आरज़ू थी जिब्रान बाबा को दूल्हा बने देखने की। आज मेरी ये हसरत पूरी हो गई। माशाल्लाह चांदो सूरज जैसी जोड़ी है। किसी की नजर ना लगे आप दोनों को। आप निम्रा बीवी को ऊपर कमरे में ले जाएं। जिब्रान, मैं पहले मामा से मिल लूं? कल मिल लेना। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन लेके सोई हुई है। जाए ले जाएं। आए निम्रा बीबी, आए आए अंदर है।
तुमने दूध पी लिया? दिख नहीं रहा ग्लास खाली है। यहाँ मेरे एक इम्पोर्टेंट पेपर्स पड़े हुए थे। मैंने वहां रख दिए। इस तरफ मैं सोती हूँ ना, तो मुझे यहाँ चीजें रखने में आसानी होती है। तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? मैं खुद आकर रख लेता। इस तरह मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर तुमने वहां क्यों रख दिए? इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो। आप भी तो मुझे मेरी मर्जी के बगैर यहाँ लेके आए ना, तो मैं क्यों नहीं आपसे पूछे बगैर आपका सामान इधर उधर रख सकती? चीजों में और इंसानों में फर्क होता है हुरिया। एग्जैक्टली मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ कि इंसानों और चीजों में फर्क होता है। Impossible. हुरिया, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। अरे क्या खाक ठीक हो तुम? हर वक्त तो तुम्हारी नाक पर गुस्सा धरा होता है और वही तुम्हारे दिमाग तक जाता है, इसीलिए चक्कर आ रहे हैं। जी नहीं, इस वजह से चक्कर नहीं आ रहे। जानता हूँ यार, जानता हूँ तुम्हें वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारी अच्छे से केयर हो सके। मेरी केयर अम्मी भी कर सकती थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है ना। जानती हूँ, बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मामा, मामा मैं क्या करूं? दादी ने मुझे जिंदगी के अजीब से दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। मामा, अगर मैं निम्रा के करीब होने की कोशिश करता तो पापा बीच में आ जाते हैं। पापा के बारे में सोचता हूँ, निम्रा दूर हो जाती है, मैं क्या करूँ? मामा, मैं निम्रा के साथ खुल के जिंदगी जीना चाहता था। अब आप मुझे बताएं, इन समझौतों की आंख मचोली के साथ जिंदगी कैसे कटेगी? जो कसूर उसका है ही नहीं मामा, उसकी सजा मैं उसको कैसे दे दूं? मुझे मुझसे करना चाहता है, मैं उससे कैसे जीत सकता हूं? मामा, मामा, मामा आप सो जाए। I'm sorry, मैं आपके पास बैठा हूँ। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप सो जाए। इधर ही हो? मैं इधर ही हूँ, आप सो। जाना? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा आपके पास से। ये रो रहे थे? नहीं मामा, मैं इधर ही रो रहा था। तुम इधर ही हो? नहीं जाना मैं मेरे नहीं पास से। नहीं। आप सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। सॉरी मामा, मामा मैं बहुत अकेला और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। मेरे लिए दुआ करना। कौन सी लड़कियां होती हैं जो 6-6 घंटे दुल्हन बन के बैठी रहती हैं।
अरे वाह मैडम, तुमने अपनी वेडिंग नाइट पर भी मुझे इग्नोर नहीं किया। जिब्रान अभी कमरे में नहीं आए। क्या अभी तक नहीं आए मिस्टर टाइम? खबरदार, ही इज माई हस्बैंड ना। ओहो, तुम तो अभी से मशे की बीवी बन गई। चलो मिस्टर टाइम ना सही, मिस्टर परफेक्ट तो है ना। वैसे क्या हो रहा था? कुछ नहीं, जिब्रान का इंतजार कर रही हूँ और ऐसे ही उसका कमरा देख रही हूँ। कैसा है? इट्स वेरी नाइस, वेरी क्लासी। अच्छा सुनो, दरवाजे पे कोई है, बाद में बात करती हूँ। दुल्हन बेगम, ये दूध और मैं फ्रूट रख रही हूँ, ये आप खा लीजिएगा। थैंक यू। जिब्रान आएंगे तो उनके साथ खा लूंगी। वैसे जिब्रान है कहाँ? जिब्रान बाबा छोटी बेगम साहिबा के कमरे में। मामा से तो मैं भी नहीं मिली हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं दुल्हन बेगम, आप कल मिल लीजिएगा। बड़ी बेगम साहिबा ने मना किया है, आप जाएंगी तो वो गुस्सा करेंगी। अच्छा ठीक है। जी दादी, बुलाया था आपने? तुमने फरीदा के कमरे में बहुत देर लगा दी। मैं तो समझी थी तुम अपने कमरे में चले गए। नहीं, वो मामा उठ गई थी तो मैं सुला रहा था उन्हें। तुमने निम्रा को मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ नहीं लिया होगा ना? खामोशी अक्सर रजामंदी होती है। खामोशी बाजू का तो कैफियत का इजहार भी होती है तरह की, जैसे आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जना रात में ये शादी हुई है, मुझे तो अपना भी कुछ याद नहीं है। लेकिन मुझे याद था कि निम्रा को क्या देना। लो, इस पे साइन कर दो। निम्रा के मुंह दिखाई के लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। क्या है? देख लो, पता चल जाएगा। पहले मैं आपकी इज्जत करता था और अब मैं आपसे मोहब्बत करने लगा। निम्रा, मैं रुकना चाहता हूँ, ठहरना चाहता हूँ, सांस लेना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुमने खुद ही कहा था तो सबसे बेहतरीन चीज तुम उसे दे सकते हो वो ये कि उसे छोड़ दो, और मैं तुम्हें बेहतरीन रास्ता दिखा रही हूँ। Okay, I think this is enough now. क्या किया था आपने? आपने वहां पर गन पॉइंट पे मुझे उससे निकाह के लिए तैयार किया था। अभी शादी हो गई तो आप कह रही हैं मैं उसे तलाक दे दूं। मेरे और उसके रिश्ते को तो आपने मजाक ही बना लिया। ये मजाक नहीं है, इंतकाम है। मैंने ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के लिए जोड़ा था। जब एक रात की दुल्हन तलाक लेकर अपने मेके जाती है तो बड़े बड़े बादशाहों के सर झुक जाते हैं। मोहिउद्दीन मिर्जा को तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी, और ना ही उसकी लाडली नवासी के सवालों का जवाब होगा उसके पास। नवासी की बेरंग जिंदगी उसे कुन छुरी की तरह रोज कत्ल करेगी, वो फिर भी नहीं मरेगा। आप कितना ही घुमा फिरा के
या मिसालों के साथ अपनी बात वाज़ेह करने की कोशिश करें, लेकिन मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। मैं इतना घटिया और इतना कमजोर इंसान नहीं हूं कि इस पॉइंट पर आकर अपनी मर्दानगी दिखाऊं मैं। ये है जिब्रान और ये उनकी दादी। और जिब्रान ये है मेरे नाना मोहिउद्दीन मिर्ज़ा। इमरान जिब्रान एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपको इस रिश्ते पे इतराज तो नहीं होगा? यहां पर कोई शादी वादी नहीं हो रही है दादी, ना ही मैं आपकी किसी प्लानिंग का हिस्सा बनूंगा। बेवकूफ था कि आपकी सोच नहीं पढ़ पाया। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूं और एक बेहतरीन चीज जो मैं उसे दे सकता हूं वो ये है कि मैं उसे छोड़ता हूं। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूं और एक बेहतरीन चीज ये है जिब्रान और ये उनकी दादी। और जिब्रान ये है मेरे नाना मोहिउद्दीन मिर्ज़ा। इमरान जिब्रान एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जिब्रान तो आपको इस रिश्ते पे इतराज तो नहीं होगा? मोहिउद्दीन मिर्ज़ा। यहां पर कोई शादी वादी नहीं हो रही है दादी, ना ही मैं आपकी किसी प्लानिंग का हिस्सा बनूंगा। बेवकूफ था कि आपकी सोच नहीं पढ़ पाई। हैरान मत हो जिब्रान, तुमने खुद ही कहा था कि सबसे बेहतरीन चीज तुम उसे दे सकते हो वो ये कि उसे छोड़ दो, और मैं तुम्हें बेहतरीन रास्ता दिखा रही हूँ। अम्मा, इब्राहिम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? वैसे ही जैसे उसने डब्बे से जेवर निकालते वक्त कहा था कि मैं इस घर में चोरी की नीयत से नहीं आया था। जिब्रान सारी रात कमरे में नहीं आया और उसने मुझे बताया भी नहीं। शादी का मतलब ये नहीं है कि तुमने उसे बांध दिया है और वो तुम्हें पल पल की खबरें दे। ये ले अम्मा चाय। अम्मा, अम्मा आपकी चाय रखी है। अम्मा कहाँ चली गई? पापा के जाने के बाद तो यही लगा था कि बिल्कुल अकेली हो गई, लेकिन उनका खत पढ़ा तो उसमें आपका जिक्र था। शुक्र किया कि इस दुनिया की भीड़ में अभी मेरा कोई अपना है। आप इधर आइए, आप इस पे बैठ के देखिए कि ये कितनी कंफर्टेबल है। अब देखें। हाँ वाकई ये तो बहुत आरामदेह कुर्सी है भाई। दादू आप बताइए ना, मैं आपको बता के गई थी ना कि मैं जिब्रान की वालदा की आदत के लिए जा रही हूँ। दादू आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मा, अम्मा आप इधर क्यों आ गई? लगता है आप रात भर सोई नहीं। सोई थी, बस फजर के वक्त निम्रा को ख्वाब में देखा था। वो पानी में डूब रही थी, खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी।
मैंने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन डूब गए। बस उस वक्त दिल घबरा रहा था, रह रह के उसका ख्याल आ रहा था, बस इसलिए यहाँ आ गई। चाय पी ले अम्मा, ठंडी हो जाएगी। फाखरा, रुको फाखरा, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फाखरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी निम्रा का जिक्र पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं उसके मुतालिक बात करना चाहती हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अम्मा जान, जब से शादी होकर मैं इस घर में आई हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी भी आपके किसी फैसले या हुक्म की नाफरमानी की हो। लेकिन जब बात मेरी बेटी पर आई तो मैं कैसे निम्रा को इस घर में रहने देती। ठीक है फाखरा, मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी और सौतेली औलाद में इंसाफ करना। इसीलिए चाहने के बावजूद जब तुमने निम्रा को घर से निकाला, मैंने उसे रोका नहीं। लेकिन जब गवाह खुद मुजरिम साबित हो जाए तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम सब ने मिलकर निम्रा के साथ ज्यादती की है? भाई, जो शख्स जुआ खेलता हो, अपने चचा के घर चोरी करने के लिए आता है, झूठ बोलकर गाड़ी बेच सकता है, तो वो क्या निम्रा के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता? अम्मा, इब्राहिम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? वैसे ही जैसे उसने डब्बे से जेवर निकालते वक्त कहा था कि मैं इस घर में चोरी की नीयत से नहीं आया था। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि ये बात तुम्हारे दिल को लगी है। इस पर सोचना जरूर। तोहमत बहुत बड़ा इल्जाम होता है, और याद रखो कि मैं तुम्हारी सास ही नहीं, तुम्हारी खाला भी हूं। हुरिया, हुरिया उठो प्लीज। हुरिया, क्या हुआ? वो मेरा बटन टूट गया शर्ट का, ही प्लीज लगा दोगी? मैं लगा दूं? हाँ तो क्या हो गया? तुम बीवी हो मेरी। बीवी हूँ, गुलाम नहीं हूँ जो इस तरह से नींद से उठा के अपने काम करवाएंगे। और वैसे भी आप भूल रहे हैं शायद कि आप यहाँ मुझे मेरा ख्याल रखने लाए, अपने काम करवाने नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे अपने काम करवाने का। वो तो नाजमा किचन में बिजी थी और मामा इस वक्त सो रही होंगी, तो इसलिए तुमसे कह दिया। गलती हो गई, माफ कर दो। इससे बेहतर था खुद ट्राई कर लेता। आप क्या ढूंढने लग गए? जाहिर अगर ये लगाना है तो सुई धागा ढूंढ रहा हूँ। शर्ट उतारो। शर्ट नहीं उतार सकता, मेरी शर्ट की क्रीज खराब हो जाएगी।
पर मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं सुई ना चुभ जाए। प्यार से लगाओगी तो नहीं चुपेगी। आराम से करो। थैंक यू। ये इतना सारा नाश्ता कौन करेगा? तुम। मैं इतना कुछ नहीं खा सकती, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। और वैसे भी मुझे सोना है। नाश्ता तो तुम्हें करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं खुद कराऊंगा तुम्हें नाश्ता। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाकर मुंह धो लो, वरना इसी हालत में करवा दो। अच्छा होता कि सुई चुभो ही देती, फिर पता चलता कि खुद नाश्ता करते हो या मुझे कराते हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुर्दों से शर्त लगाकर सोती हो? रजमा कब से दरवाजा बजा रही है? आई एम सॉरी, वो थकन की वजह से जरा गहरी आंख लग गई थी। जो आज हुआ है ना, आइंदा नहीं होना चाहिए। जी। हमारे घर का रवाज यही है कि दुल्हन सुबह सवेरे उठती है, तैयार होती है और आके बड़ों को सलाम करती है ताकि जवाब में उसको दुआएं मिले। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि जागने के बाद क्या, सोने से पहले के भी आदाब नहीं पता। इतना कीमती और उसी जोड़ा पहनकर आराम से सो। वो दादी, मैं जिब्रान के आने का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। उसके दोस्त के वालिद की तबीयत खराब थी, वो रात ही को अस्पताल चला गया था और अभी तक नहीं आया। क्या? जिब्रान सारी रात कमरे में नहीं आया और उसने मुझे बताया भी नहीं? तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? मर्दों को 100 तरह के काम होते हैं। शादी का मतलब ये नहीं है कि तुमने उसे बांध दिया है और वो तुम्हें पल पल की खबरें दे। तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाना। असद, आज तुम इतनी देर से ऑफिस जा रहे हो? जी वो एक्चुअली मामा, मैं हुरिया को नाश्ता करवा रहा था। व्हाट? तुम अपने ऑफिस का रूटीन छोड़कर हुरिया को नाश्ता करवा रहे थे?
वो कोई छोटी बच्ची है? मेरा ख्याल है असद कि तुम हुरिया को लेकर कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो रहे हो। कंट्रोल में रहो। मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूँ मामा, और मैं हुरिया को लेकर नहीं, अपने बच्चे को लेकर पोजेसिव हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी बेजा जिद और आदत की वजह से मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान आए। खुदा हाफिज। नजमा भी, आपके पास जिब्रान का कोई दूसरा नंबर है? निमरा बीबी, जिब्रान बाबा को नंबर बदलने की आदत नहीं है, सालों से एक ही नंबर है। अब तो मुझे भी याद हो गया। पता नहीं कहाँ है, बेल जा रही है, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अच्छा, आपके पास उनके किसी और करीबी दोस्त का नंबर तो होगा ना? निमरा बीबी, अली साहब के अलावा तो कोई नहीं आता। और जिब्रान बाबा रात को कब गए मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं उनसे खुद रोक के पूछ लेती। अच्छा, ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही हैं? वो छोटी बेगम साहबा के लिए। अच्छा, आप लेके चले, मैं खुद आके उन्हें खिलाऊंगी। नहीं दुल्हन बेगम, हमारे यहाँ दुल्हन इतनी जल्दी काम में हाथ नहीं डालती। खाना खिलाना कोई काम थोड़ी है नजमा भी। और वैसे भी कैसी दुल्हन? उदास नहीं हो निमरा बीबी, जिब्रान बाबा बहुत अच्छे हैं। ज़रूर कोई इमरजेंसी होगी, इसीलिए आपको नहीं बता सके। चले, आप लेके चले, मैं आती हूँ। जी। निमरा बीबी, साहब का फोन तो छोटी बेगम साहबा के कमरे में। ये जिब्रान का फोन मामा के पास कैसे आया? मेरा ख्याल है रात को जिब्रान बाबा छोटी बेगम साहबा के कमरे में आए तो यही भूल गए। मामा, मामा, ये फोन मुझे दे दे। नहीं नहीं, ये फोन मेरा है, मेरा है ये फोन। तो मैं भी तो आपकी हूं ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप ये मेरा लाइट वाला फोन ले ले और वो मुझे दे दे। देखें, इसमें तो लाइट है। लाइट लाइट लाइट। नजमा भी मामा को नाश्ता कराना शुरू करो। इसमें तो ऐसी कोई कॉल या मैसेज नहीं है। ये कौन सा तरीका है हुरिया? कौन सा तरीका मामा? खाना पीना सब कुछ अपने कमरे में मंगवाना। क्या और लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? पहले एक्सीडेंट और पैर में मोच का बहाना था, अब तो वो भी नहीं रहा, फिर इन नखरों का मतलब? माफ कीजिएगा मामा, मैं कोई नखरे नहीं दिखा रही। वो तो असद है कि हर चीज रूम में मंगवा लेते हैं। चलते फिरते हमने भी बच्चा पैदा किया है, तुम कोई अनोखी माँ बनने नहीं जा रही हो। मुझे कैसे पता होगा? असद की पैदाइश पे मैं थोड़ी थी यहाँ। शट अप हुरिया, अपनी औकात में रह के बात करो। सी मिडिल क्लास फैमिली में शादी हुई होती ना तुम्हारी, तो तुम्हें पता चलता कि ससुराल वालों के कितने नखरे उठाए जाते हैं और ढेरों काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर तो तुम शहजादी की तरह रह रही हो। लेकिन मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप किसी मिडिल क्लास फैमिली में रिश्ता लेकर जाएं। हुरिया,
तो कहते थे जो लोग आती जाती सांस की तरह हो उन्हें कोई छोड़कर जी भी कैसे सकता है। हम जिन्हें पाने के लिए निकलते हैं उन्हें हमेशा के लिए खो देते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी मोहब्बत मेरे सामने होगी और मैं उसके साथ ये सलूक करूँगा। असद सच तो ये है कि आप आज भी निम्रा से मोहब्बत करते हैं। हमारी शादी के बाद मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में उसकी जगह क्या थी। अपने ही हाथों अपनी बेटी को दुश्मन को सौंप दिया है। सजा तो उसको जरूर मिलेगी। जिब्रान उसे तलाक देने वाला है।